गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पलक कॉमर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में। लास्ट के वीडियो में जिसमें मैंने आपको 3 गोल्डन रूल्स बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि गोल्डन रूल्स कौन से हैं। ये वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रैक्टिकली वो गोल्डन रूल्स को जर्नल एंट्री में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट एंट्री है, अगर मेन जो जनरली एंट्री आती ही है, जो पूछी जाती है, वो होती है कैपिटल की। कि अगर ऐसा लिखा है कमेंस द बिजनेस विद कैश। कमेंस द बिजनेस विद कैश का मतलब ये होता है कि हम बिजनेस में कैश लेके आए। जो भी ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, जो भी पर्सन अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसे स्टार्ट करने के लिए उसे कैश चाहिए होता है। अगर वो बिजनेस में कैश लेके आता है तो उसे बोला जाता है कैपिटल। अगर वो बिजनेस में से विड्रॉ करता है कैश अपने पर्सनल यूज के लिए तो उसे बोला जाता है ड्रॉइंग्स। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में कैश लेके आया, गुड्स लेके आया, जो भी चीजें बिजनेस में अगर वो लेके आया बिजनेस चलाने के लिए तो दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल। और अगर वो कोई चीजें लेके जाता है, कैश लेके जाता है, गुड्स लेके जाता है, कोई भी फॉर्म में कोई भी चीज अगर वो बिजनेस में से लेके जाता है अपने पर्सनल यूज के लिए तो उस चीज को बोला जाता है ड्रॉइंग्स। तो हम आते हैं अपनी एंट्री पर। जो फर्स्ट एंट्री जो मैंने आपको बोली, कमेंस द बिजनेस विद कैश, इसका मतलब ये होता है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। मैंने रियल अकाउंट का रूल आपको बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज आती है उसे डेबिट करना है। बिजनेस में क्या आया? कैश आया, तो कैश को हम कर देंगे डेबिट। कैश क्यों लेके आए? कैपिटल के लिए, तो कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डिपॉजिटेड कैश इन द बैंक। अब डिपॉजिटेड कैश इन द बैंक, ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि एक ही रूल अप्लाई होगा, एक से ज्यादा रूल भी अप्लाई होंगे, वो आपको देखना है। अब यहाँ पे क्या है? डिपॉजिटेड कैश विद द बैंक। कैश यहाँ पे जा रहा है गोज आउट। कैश जो होता है वो रियल अकाउंट में आता है, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश यहाँ पे जा रहा है, गोज आउट, तो उसे कर देंगे क्रेडिट। अब आ तो कुछ नहीं रहा है, हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा या जो भी बैंक हो, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। तो बैंक का पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब बैंक रिसीवर है, बैंक को हम कर देंगे डेबिट। इन शॉर्ट इसका जो ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री होगी वो ऐसे होगी, बैंक टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि एंट्री जब आप लिखते हो तो ये याद रखना कि अगर सपोज करो कि बैंक की एंट्री है, तो अगर एंट्री ऐसी है बैंक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, तो ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है बैंक अकाउंट डीआर। डीआर का मतलब होता है डेबिट, टू लिखना पड़ेगा वहाँ पे टू कैश। मतलब टू कैश मतलब क्रेडिट वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट के लिए हमें यूज करना पड़ता है टू कैश, और वहाँ पे सीआर भी नहीं लिखना है। इसका मतलब लिखना कैसे है? बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। मतलब आपको डेबिट के लिए डीआर तो लिखना है पर क्रेडिट के लिए सीआर नहीं लिखना है, उसके बदले में उसके आगे आ जाएगा टू। तो बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। थर्ड एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन जो है वो परचेज और सेल से है, वो दोनों मैं आपको साथ में ही समझा देती हूँ। उसमें ये तभी आएगा जब अगर कैश वर्ड यूज हो। मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा दिया हुआ है कि हमने गुड्स परचेज किए कैश के लिए, गुड्स परचेज किए कैश के लिए, मतलब यहाँ पे क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो रियल अकाउंट का अगेन द रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। गुड्स आ रहे हैं तो गुड्स वर्ड लिखना नहीं है, हमें लिखना है परचेज। आ रहा है मीन्स हमने खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। जा क्या रहा है उसके बदले में? कैश जा रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। मतलब जो चीज आ रही है हमने डेबिट कर दी, परचेज को डेबिट किया, कैश जा रहा है तो कैश को हमने क्रेडिट किया। ये सिंपल चीज है। फोर्थ जो एंट्री है वो एंट्री रिलेटेड टू सेल्स है कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अब यहाँ पे गुड्स आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं, और उसके बदले में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो कैश आया और गुड्स गए, तो
कैश आया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। सेल्स में भी मैंने आपको बताया, गुड्स में अगर हम बार बार गुड्स लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि वो परचेज है या सेल्स है। तो अगर हमने गुड्स परचेज किए हैं तो वर्ड परचेज यूज करना है, अगर हमने सेल्स किया है तो वर्ड सेल्स यूज करना है। परचेज फॉर कैश, सेल्स फॉर कैश, परचेज है तो परचेज टू कैश, और अगर सेल्स है तो कैश टू सेल्स। नेक्स्ट एंट्री है पेड मंथली सैलरी। अब पेड मंथली सैलरी है, सैलरी अगर हम देंगे तो अगेन सेम थिंग, कैश जा रहा है, सेम थिंग एकदम क्लियरली समझना। रियल अकाउंट का रोल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है, कैश को करना है क्रेडिट। अब आगे हमें क्या देखना है, हमने कैश को क्रेडिट किया, पर क्यों किया, मतलब ट्रांजैक्शन क्या है, कैसे कैश जा रहा है, सैलरी की वजह से। सैलरी अब आपको देखनी है कि सैलरी कौन से अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में नहीं आता है, पर्सन का नाम भी नहीं है, पर्सनल अकाउंट में नहीं आता है, वो आता है नॉमिनल अकाउंट में, क्योंकि सैलरी जो है वो है एक्सपेंस। तो नॉमिनल का रूल जो है, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। तो सैलरी को एक्सपेंस है इसीलिए हम करेंगे डेबिट। तो एंट्री ऐसी बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है पेड मंथली रेंट। अब सेम वे में जैसे मैंने आपको सैलरी बताया, सैलरी के नाम पे और कोई भी नाम हो सकता है। सैलरी, ये सारे एक्सपेंसेस ही हैं। सैलरी हो गई, सैलरी पे की हमने, रेंट पे किया हमने, कमीशन पे किया हमने, इंटरेस्ट पे किया, ये सारे एक्सपेंस है एज द नेम सजेस्ट, और इसलिए वो नॉमिनल में आते हैं। एंड नॉमिनल का अगेन द सेम रूल, डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन। अगर आपके एक्सपेंस है तो इसे डेबिट करना है, तो रेंट को हम कर देंगे डेबिट। रेंट पे कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश आता है रियल अकाउंट में, तो इसीलिए उसे हम कर देंगे क्रेडिट, बिकॉज रियल का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री होगी ऐसे, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट हमारा ट्रांजैक्शन है वो है बॉट मशीन फॉर कैश। अब यहाँ पे मशीन आ रही है, अब आपको ये देखना है, एक तो कैश जा रहा है और मशीन आ रही है। मशीन क्या है, मशीन वो रियल अकाउंट में आता है और कैश भी रियल अकाउंट में आता है। मशीन एक असेट है, रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट में, तो दोनों के लिए रियल अकाउंट का ही रूल अप्लाई होगा। सिंपली डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ पे मशीन आ रही है तो डेबिट करेंगे, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। एंट्री विल बी मशीन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, कब गुड्स यूज़ करना है, कब नाम यूज़ करना है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हमें बोला जा रहा है कि हम परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे वर्ड परचेज और सेल्स करना है। अगर आपको लैंड, फर्नीचर, मशीनरी ये सब चीज़ें दी है तो वहाँ पे हमें परचेज वर्ड यूज़ नहीं करना है। परचेज वर्ड सिर्फ गुड्स के लिए यूज़ होता है, और लैंड, मशीनरी, फर्नीचर ये सारे हमारे असेट्स हैं, तो उनके लिए उनका अलग से नाम लिखना पड़ता है। मतलब अगर लैंड खरीदा तो लैंड अकाउंट, मशीन परचेज की मशीन अकाउंट, फर्नीचर खरीदा फर्नीचर अकाउंट। तो अभी जो एंट्री पास की वो ऐसे आएगी, मशीन अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी बॉट फर्नीचर एंड इशूड अ चेक। अब यहाँ पे फर्नीचर हम परचेज कर रहे हैं, जैसे मशीन का ट्रांजेक्शन था, सेम वे में फर्नीचर भी यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं। फर्नीचर जो होता है वो असेट होता है, रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बट माइंड वेल, यहाँ पे कैश नहीं जा रहा है, हम चेक इशू कर रहे हैं। चेक इशू कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। जैसे कैश जाता है वैसे यहाँ पे बैंक बैलेंस कम हो रहा है, बैंक अकाउंट में से पैसा जा रहा है, तो इसीलिए बैंक अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक में जो भी बैंक का नाम हो, कनेरा बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, तो हमें उसका नाम यूज करना है। तो सिमिलर वे में वैसा ही अकाउंट का ट्रांजेक्शन की एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वॉट एवर बैंक अकाउंट इट मे बी। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इन द कमेंट्स बॉक्स। तो आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू, बाय।